नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंकित। आज एक न्यूज़ जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। लाचारी, बेबसी और अंतहीन दर्द, क्या उस व्यक्ति की पीड़ा की कल्पना की जा सकती है जिसने देश की रक्षा की कसम खाई थी, लेकिन परिवार पत्नी की रक्षा न कर सका। उसके बेबसी की कल्पना कीजिए जब उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसके फसलों को बर्बाद कर दिया गया। उसके दर्द की कल्पना कीजिए जब दरिंदों की भीड़ ने उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे। पूरे बदन से एक एक धागा उतार देने के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो सैकड़ों के भीड़ की हैवानियत ने हदें पार कर दी। फिर भीड़ के भेड़ियों ने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। 4 मई को दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया। सभी की रूह कांप गई। पीड़ित पत्नी की पति ने घटना की आपात नीति सुनाई तो सुनने वालों को सहसा यकीन नहीं हुआ। पीड़ित महिला के पति भारतीय सेना में सूबेदार पद में रिटायर है। इंटरव्यू में अपने बारे में बताते हुए कहा, मैंने फौज में 28 साल नौकरी की। कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में श्रीलंका भी गया था। आगे बोलते हुए कहा, मैं कांग कोकवे जिले का रहने वाला हूं। 2 महिलाओं का रेप हुआ था, उसमें एक मेरी पत्नी और एक मेरे गाँव की लड़की है। 3 मई को चूरा चांदपुर में एक रैली हुई थी। रैली खत्म होने के बाद 3-4 बजे ही हिंसा शुरू हो गई थी। मेरे गांव में मैतई और कुंकी दोनों समुदाय रहते हैं। उसी रात को अचानक हम पर हमला हो गया और भीड़ ने घर को जलाना शुरू कर दिया। 4 मई को सुबह गांव में एक बैठक हुई थी, फिर हम पर हमला शुरू हुआ। उन्होंने चर्च जलाना शुरू किया, धीरे धीरे घर को भी जलाना शुरू कर दिया। इस उपद्रव से बचने के लिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की ओर भागा और पहाड़ी में छुप गए थे, लेकिन भीड़ के कुछ लोगों ने हमें देख लिया था और फिर हमें पकड़ लिया। मुझे और मेरी पत्नी को अलग अलग कर दिया गया। हजारों की संख्या में हमें घेरा गया था। रिटायर जवान ने भीड़ द्वारा एक हत्या करने का भी जिक्र किया। हमारे साथ एक परिवार था जो मेरा भाई लगता था। उसके बेटी के साथ कुछ लोग रेप करने की कोशिश की थी। उसके छोटे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन भीड़ में लोगों ने उसे मार मार कर उसकी हत्या कर दी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। बस सरकार ने यही बोला है कि एक एक को सबको पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बताइए आप लोग, सर यही सरकार अच्छी है? नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।